नमस्कार। मैं राजेश रौतेला। आज एक छोटी सी जानकारी अच्छी लगी, मैंने कहा सोचा कि साझा कर लूं अपने मित्रों को। आज जैसा कि हम जानते हैं, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल लोकसभा में पास हो गया है। अब यह राष्ट्रपति महोदय के पास हस्ताक्षर के लिए गया हुआ है। कुछ दिनों में यह बिल फिर एक्ट के रूप में लागू हो जाएगा। मित्रों, वास्तव में इसकी आवश्यकता थी, क्योंकि मैं भी कई समय से सोचता था कि इतना आज एक तरफ से ये जुआ ही है और ऐसे सट्टेबाजी पे क्यों नहीं सरकार अंकुश लगा रही है। और इतने लोग इसके पीछे दौड़े जा रहे हैं। एक बहुत ज़्यादा समाज और बहुत ज़्यादा लोग इस ऑनलाइन गेम के चक्कर में आ रहे थे और यह सरकार को लगा और राज्य सरकारों ने भी इसमें अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी कि वास्तव में इसमें एक कानून बनना चाहिए और वो समय आ गया। देखिए, आज करीब एक आंकड़ों के अनुसार 45,000 करोड़ लोग इस ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में पड़े रहते हैं और जिसमें करीब 20,000 करोड़ सालाना पैसा वो अपना डुबाते हैं। कुछ लोगों को ही थोड़ा सा गेमिंग में पैसा आता है, बाकी अन्य लोग ऐसे सट्टेबाजी में अपना पैसा गंवाते हैं, जिससे उनका तनाव, उनका परिवार और वो खुद ऐसे आत्महत्या तक के लिए बाध्य हो जाते हैं। इस ऑनलाइन के चक्कर में उनके बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली हो जा रहे थे और उनके घर बिल्कुल तबाह हो जा रहे थे। ऐसे कई लोग थे जो दिन रात, बहुत अच्छा स्किल था उनके पास और देश के लिए कुछ और कर सकते थे, मगर वो 3-3, 4-4, 10-10 टीमें लगे हुए हैं, रात भर वो सट्टे में लगे हुए हैं। तो ऐसा बहुत स्किल इसके पीछे भाग रहा था, जिसमें अंकुश लगाना बहुत जरूरी था। हाँ, कुछ जैसे अभी गेमिंग उन्होंने उस बिल में बरकरार रखे हैं जो बगैर पैसों के होगा, जैसे ई स्पोर्ट्स हो गया। सोशल मीडिया में ऐसे गेमिंग जो चलते हैं, जो निःशुल्क चलते हैं, जिनमें स्किल डेवलप होता है, वो गेम रहेंगे ही रहेंगे। और इस एक्ट में कड़े प्रावधान भी रखे हुए हैं। अगर आप गूगल ऐप से कोई, ये प्ले स्टोर से तो बिल्कुल ही हटा दिए गए हैं, फिर भी अगर कोई व्यक्ति इनको प्ले स्टोर में लाता है या किसी माध्यम से आप तक पहुंचाता है तो उसको 3 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना। और इसका विज्ञापन, जैसे विज्ञापन आते थे ना, बहुत सुपरस्टार अपने विज्ञापन देते थे, खेलो, ये करो, वो करो, 1 रुपये में, ऐसे करके कोई विज्ञापन, भ्रामक विज्ञापन देता है तो उसके लिए 50 लाख का जुर्माना तथा 2 साल की सजा का प्रावधान इसमें रखा गया है। अन्य ऐसे कोई ऐसे प्रलोभन दे रहा है और वो इस गेम के लिए आपको प्रोत्साहन दे रहा है तो उसके लिए भी 3 साल की सजा और कठोरतम सजा इस एक्ट में रखा गया है। वैसे देखा जाए तो इस एक्ट के आने के बाद सरकार को तो बहुत नुकसान है, क्योंकि इन गेमिंग में 28% जीएसटी थी और जो हम उससे विन करते थे, जो जीतते थे, 30% इनकम टैक्स डिडक्शन भी होता था। इस प्रकार से सरकार को तो बहुत नुकसान है, लेकिन सरकार लोक कल्याणकारी होती है कि लोगों के हित को ज़्यादा प्राथमिकता सरकार का उद्देश्य होना भी चाहिए, क्योंकि एक कल्याणकारी राज्य के लिए यह बहुत जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इसमें चिंतित है। उसने भी, केवल हमारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में ये चल रहा है, वो भी इसको गेमिंग डिसऑर्डर नामक एक नई बीमारी का इनको इसमें वर्गीकरण उन्होंने किया हुआ है। इसमें रोक लगाने के लिए भी उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन भी प्रयासरत है। इसके डिसऑर्डर जैसे नींद कम आना और तनाव में रहना, और कई लोगों के परिवार आपस में बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, इसको जोड़ना और इन जो व्यक्ति इसके चंगुल में आ रहे हैं उससे बाहर निकालना और इनमें गेमिंग में प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी था। ऐसे ही कई अन्य गेम आजकल, जैसे हम बहुत समय अपना व्हाट्सएप के थ्रू चैटिंग कर रहे हैं और उसमें भी कोई फायदा नहीं। आप
उसमें भी बहुत ज़्यादा समय, एक तो हम नेट पे व्यस्त कर रहे हैं और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इन फालतू चीज़ों से हमें बचना होगा। और यह एक्ट तो कई लोग इसका, जो गेम खेलते हैं वो विरोध भी कर रहे हैं कि नहीं आना चाहिए, गलत हुआ है। लेकिन हम तो हमेशा इसके खिलाफ थे। मैंने तो कभी भी इस गेम को कभी ना डाउनलोड किया और न कभी खेलने का प्रयास किया, क्योंकि मुझे ये लगता था पूरा सट्टा है, जुआ है। जुआ और सट्टा किसी का नहीं होता है। ये थी छोटी सी जानकारी। थैंक यू वॉचिंग के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।